हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था वायरलेस कार्ड के बारे में कि वायरलेस कार्ड क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग। मतलब हम लोगों को नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग क्या है, किस तरह किया जाता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग हम लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क के सारे स्टडी आप बेसिक क्लियर करते हो, उसके बाद अगर आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में समझ में भी नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और किस तरह करना है। बेसिकली नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में होता क्या है कि जो हम लोगों ने केबलिंग की होगी, डिवाइसेस लगाए होंगे, जो राउटर कॉन्फ़िगर किए होंगे, लैब सेटअप किया होगा, उसी के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मतलब मान लो कि कोई स्विच के अंदर, कोई पोर्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई केबलिंग जो आपने बनाया होगा, जो मैंने आपको आगे केबल बनाने बताया था, उसमें कहीं प्रॉब्लम आया, या केबल इंटरफेस मिच मैच हो रहा है तो भी हो सकता है। तो नेटवर्क के ट्रबल शूट बहुत सारे हैं, उसके रिपेयरिंग अलग अलग हम लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि नेटवर्क का ट्रबल शूटिंग किस तरह हो सकता है और क्या रीज़न से आ सकता है। राइट, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या रहेगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम लोगों को प्रॉब्लम फाइंड करना है। चाहे आप हार्डवेयर का ट्रबल शूट करो, चाहे आप नेटवर्क का ट्रबल शूट करो, या कोई भी चीज़ का आप ट्रबल शूट करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है कि पहला पाथ होता है, कोई भी ट्रबल शूट करने का पहला पाथ होता है। चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर का ट्रबल शूट कर रहे हो, चाहे नेटवर्क का कर रहे हो, या सर्वर साइड कर रहे हो, या कोई भी अदर ट्रबल शूट करो, तो पहला पाथ जो होता है हमारा आइडेंटिफाई, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं तो नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि केबलिंग इतने सारे होंगे कि आपको उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अभी देखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। देन प्रोटोकॉल्स तो निकाले हैं कि जिससे हम लोग हेल्प मिल सकता है, बट उसके अंदर अभी उतना वेरीफाई नहीं कर पाए कि जितना उन लोगों को चाहिए उतना हम लोगों को नहीं मिल पाए, लेआउट नहीं मिल पाए। तो वही चीज़ हम लोगों को अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह करना है, किस तरह आगे करेंगे, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। बट सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हमको पता होना चाहिए। नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या पोर्ट नंबर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो हमारा नेटवर्क को प्रॉपरली मेंटेन करके चलाता है। जैसे हम लोगों ने OSI मॉडल के अंदर TCP IP के अंदर देखा था, तो वहाँ पे भी सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए थे, लाइक HTTPS, FTP, DNS, DHCP, ये सारा हमारे क्या है प्रोटोकॉल्स है। तो वही चीज़ हमारा पूरा नेटवर्क वर्क करता है कि क्या पूरा मेंटेन करता है, किस तरह चलना है, किस तरह किस पे काम करवाना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हमको आना चाहिए कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप लेते हो, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप उसको चेक करते हो कि क्या रीज़न है, कि मुझे क्या प्रॉब्लम आए ये चीज़ के अंदर। तो हम भी जब भी नेटवर्क इंजीनियर पे जब एज अ रोल वर्क करोगे तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। डेटा शेयर नहीं हो रहा है, पिंग नहीं लग रहा है, केबल में लाइट नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रबल शूट करना है। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप ट्रबल शूट की दूर बात, आप कोई भी उसका एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते हैं तो आपका नेटवर्क, चाहे आपका ईजी प्रॉब्लम हो, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट, तो वही मैं आपको स्टेप बताऊंगा। कुछ मैंने 9 स्टेप लिए हैं, जिसके अंदर बेसिकली मैं भी खुद नेटवर्क इंजीनियर पे काम कर चुका हूँ ISP के अंदर। तो वहाँ पे भी हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई ही करते कि भाई क्या रीज़न हो सकता है, कि क्या दिक्कत है, क्या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, हमारे साइड से है या क्लाइंट साइड से है, वो सारी चीज़ें हमको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इनकरेक्ट पिन आउट, उसका TX RX एग्जैक्टली क्या होता है, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है। क्या होता है, रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। जब आप ISP के कंपनी के अंदर आप जब काम करोगे ना नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पे उनका
TX और RX जो होता है, एक डेटा सेंडिंग होता है और एक रिसीविंग, मतलब हमारा डेटा सेंडिंग कितना हो रहा है और रिसीविंग कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमको देखना। और हमारा इनकरेक्ट पिन आउट, मतलब हम लोगों ने जो पिन लगाया है वो प्रॉपरली लगाया है कि नहीं, कनेक्टर के साथ प्रॉपर है कि नहीं, या आपने जो भी स्विच के साथ जो कनेक्टेड किए होंगे, अगर आपने पूरा लैब बनाया होगा तो वो लैब के अंदर जो भी केबल लगे होंगे स्विच के अंदर जो जा रहा होगा, तो वो TX और RX, मतलब जो हम लोगों ने, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, क्रॉस केबल और हमारा स्ट्रेट केबल आपको बताया था। तो अगर आपने सेम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, अगर डिफरेंट डिवाइस, अगर सेम डिवाइस में अगर आप 568B का कलर कोड यूज़ करोगे तो वो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देगा, मतलब रिसीविंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका मेन पॉइंट जो केबल है वो केबल प्रॉपरली है या नहीं है, मतलब आपने जो क्रिम्पिंग किया हुआ है RJ45 के अंदर जो कनेक्टेड किए हुए हैं वो प्रॉपरली वेव के अंदर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आपने पिंग सही तरीके से कंप्लीटली किया हुआ है कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सबसे पहले। फिर आपको देखना है कि आपका डैमेज केबल तो नहीं है, केबल का आपका जो लेंथ है, जो भी स्विच से लेके PC तक जा रहा है या स्विच से लेके स्विच तक जा रहा है, उसके बीच में कहीं केबल तो डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, केबल कहीं कट तो नहीं हो गया है। अगर हाँ बीच में से अगर केबल कट हो गए तो कभी कभी ज़्यादातर रेड्स होते हैं तो वो केबल को काट भी देते हैं, या हम लोग ऐसी जगह केबलिंग कर देते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से या कोई चीज़ के हिसाब से वो डैमेज हो जाता है, या बारिश का पानी अंदर आ जाता है तो भी वो डैमेज हो सकता है। तो आपको वो देखना है, अगर वो केबल के अंदर कहीं डैमेज है तो आपका TX और RX वो दोनों में प्रॉब्लम देगा। तो आपको सोर्स साइड भी और डेस्टिनेशन साइड भी आपको चेक करना रहेगा कि आपका सोर्स साइड भी ओके है, डेस्टिनेशन साइड भी ओके है, तो वो आपको पहले प्रॉपरली करके क्लियर करना पड़ेगा। अगर सोर्स साइड प्रॉब्लम है तो आपको सोर्स साइड का केबल जो है, जो मैंने यहाँ पे बताया 1 and 2 and 3 and 6, वो केबल का कलर कोड है जो मैंने आगे आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताया हुआ है कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो आपको पहले वो चीज़ चेक करनी है, तब जाके आपको अपना केबल चेक करना है। सबसे पहले आप केबल चेक कर लोगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई केबल में ही प्रॉब्लम है, केबल आपको चेंज करना ज़रूरी रहता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पोर्ट्स जो होते हैं, स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, बट अगर स्विच के अंदर, पोर्ट के अंदर लाइटिंग ने सब चीज़ प्रॉपर आ रहा है दूसरे केबल डालने के बाद, अगर ये केबल में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपने इनपुट पिन आउट जो है वो प्रॉपरली नहीं लगाया होगा, तो उससे हो सकता है हमारा TX और RX रिसीवर, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, ये TX RX आप कब देख सकते हो, जब आप कोई भी कंपनी के अंदर ISP या नेटवर्क कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे TX और RX बताता है कि आपका लोड कितना जा रहा है, आपका स्पीड कितना है, TX कितना ले रहा है, RX कितना जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है कि अगर आप ये चीज़ देखते हो तो आपको सबसे पहले ही चीज़ में आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई मेरे स्विच से जो स्विच तक आ रहा है उसका जो कलर कोड है वो प्रॉपरली नहीं किया गया है, तो उसको मैं प्रॉपरली करूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अगर वो चीज़ आप कर लेते हो तो आपका जो इनकरेक्ट इनपुट पिन आउट जो है TX और RX जो प्रॉब्लम दे रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में केबल का जो क्रिम्पिंग होता है, जो 1 and 2 and 3 and 6 का उल्टा कर देते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे तो कनेक्टिविटी तो हो जाएगी बट उतना डेटा वो सेंड नहीं कर पाएगा, वो रिसीव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कनेक्टिविटी तो हो जाएगा, पिंग एक दूसरे से लगेगा, आप एक दूसरे से डिवाइस के साथ पिंग भी करोगे तो पिंग भी लगेगा, बट आपको जो चीज़ चाहिए, जितनी स्पीड चाहिए उतनी आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप देख सकते हो ये TX और RX, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे यहाँ पे सिस्टम जो है उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपका खुद का नेटवर्क अडेप्टर जो होता है ना, यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका जो चेंज अडेप्टर सेटिंग्स जो होता है, लैन ड्राइवर होता है, उसको आप चेक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओगे, राइट क्लिक करके स्टेटस के अंदर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे सेंड कितना हो रहा है और रिसीव कितना हो रहा है, ये चीज़ होता है। एक TX होता है और एक RX होता है। तो ये यहाँ पे देखो सेंड इतना बाइट्स के कर रहा है और रिसीव इतना पे हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही दिखने मिलेगा। बाकी आप जो बेसिकली उनका जो ड्राफ्ट होता है, उनका खुद का एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर आपको प्रॉपरली दिखने मिलेगा कितने बाइट से डेटा सेंड हो रहा है, कितने बाइट में डेटा रिसीव हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ से चेक कर लो कि प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो TX है और RX है वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, सेंड हो रहा है कि नहीं, TX से रिसीविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना। अगर यहाँ प्रॉपरली हो रहा है
अमाउंट्स के अंदर, बिग बाइट्स के अंदर डेटा प्रॉपरली जा रहे हैं, तो समझ लेने का आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है, हमारा इनकरेक्ट पिन आउट जो है, मतलब हम लोगों ने जो RJ45 कनेक्टर लेते हैं उसमें जो कलर कोड का वायरिंग जो प्रॉपरली ना हो तो भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो पहला ये चीज़ आपको देखना रहेगा, राइट। अब दूसरा जो है बैड पोर्ट मतलब क्या होता है कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, पहले जो डिवाइसेस थे उसके अंदर इतने लाइटिंग नहीं आती थी, बट अभी अब अगर सिस्को का राउटर या सिस्को का स्विच आप लेंगे तो उसके अंदर पोर्ट्स आते हैं। पोर्ट्स के अंदर LED लाइट भी होती है, तो ऑरेंज लाइट होता है और एक ग्रीन लाइट होता है। जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्टेड करोगे ना तो आपको क्या बताएगा, ऑरेंज लाइट बताएगा, फिर उसके बाद आपको ग्रीन लाइट बताएगा। अब आपको मैं ना सिमुलेशन के ऊपर ले जाता हूँ कि कुछ आपको बताऊँ बैड पोर्ट मतलब क्या होता है। तो मैं मेरा जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। अब ये सिमुलेशन है पूरा नेटवर्क का। अब जब CCNA हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये पूरा सिमुलेशन किस तरह वर्क होता है वो मैं आपको बता ही दूंगा। बट सिर्फ अभी यहाँ पे बैड पोर्ट का मतलब क्या होता है, LED लाइट का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये इमेज आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्विच लिया है, ये कैटेगरी का ये स्विच है, और उसके साथ में सपोज मान लो कि पाँच PC में कनेक्टेड कर देता हूँ। अब पाँचों PC को कनेक्ट करने के लिए मैं एक स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे ये फास्ट इथरनेट 0/0 0/2 0/3, देखो फर्स्ट टाइम सिस्टम के अंदर तो ग्रीन आ रहा है, बट मेरा स्विच साइड जो है अभी तक ऑरेंज ही है। तो अब सपोज मान लो कि आपने लगाने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट अगर लगाने के बाद भी 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद भी अगर वो लाइट ग्रीन नहीं हो रही है तो समझ लेने का आपका जो स्विच का जो पोर्ट है वो डैमेज है, मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो अब स्विच के अंदर तो 24 पोर्ट आते ही है, मैक्सिमम 72 पोर्ट तक अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप सिस्को का स्विच लेने जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो जैसे ही आप ये थोड़े टाइम के बाद अप हो गया तो मतलब समझ लो कि मेरा LED लाइट प्रॉपरली, मतलब जो पोर्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। देखो ये चारों चार ग्रीन हो गए, पहले ऑरेंज था। आप फर्स्ट टाइम जब लगाओगे तो थोड़ा टाइम के बाद वो ग्रीन होता है। अगर वो ग्रीन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ब्लिंकिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेने का आपका जो पोर्ट है स्विच के थ्रू जो लगाया है वो प्रॉब्लम दे रहा है। या इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कलर कोड बनाया है, जो मैंने आपको 568A का जो मैंने कलर कोड बनाया था क्रॉस केबल का, और आपने 568B का भी मैंने बताया था आपको स्ट्रेट थ्रू केबल का, अगर ये दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम है तो आपको पहले आपका पिन चेक करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे भी बताया है कि आपको वो चेक करना है। या फिर आपको लूप बैक चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? लूप बैक। अब लूप बैक क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसके अंदर नहीं, मैं आगे इसके बाद जो स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको चेक करके बताऊंगा लूप बैक मतलब क्या होता है। कि आपके PC का पोर्ट डैमेज है या आपका स्विच का पोर्ट डैमेज, ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेक किया जाए। एक IP भी है, वो IP से भी मैं आपको चेक करके आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ LED लाइट के बताने के बारे में इसके लिए बताया कि जब फर्स्ट टाइम जब कनेक्टेड करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है अप होने में, बट अगर आप रियल सिनारियो में जाओगे तो तुरंत हो भी जाएगा। अगर ऑरेंज आ रहा है, अब सपोज मान लो कभी कभी तो ऑरेंज लाइट ही सिस्को के अंदर आते, तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई इसके अंदर तो ऑरेंज लाइट ही आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। वो LED की लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी LED की लाइट नहीं भी आती, या अगर ना आता हो तो वो आप देख सकते हो। अगर LED लाइट अगर कंटिन्यू ब्लिंकिंग हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी LED मतलब आपका स्विच है या राउटर जो भी लगा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सबसे दूसरा स्टेप आपको ये चेक करना है कि आपका जो पोर्ट है वो बैड तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, लूप लिंक क्या होता है, वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यही चेक करना होता है कि बैड पोर्ट प्रॉपरली LED लाइट के साथ वो कर पा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली कलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको दूसरा स्टेप आपको ये देखना रहेगा। अब तीसरा जो है वो हमारा ट्रांसफर रिसीवर मिसमैच, यानी अब आपका इंटरफेस जो होता है एक सेंड करता है और रिसीव करता है, उसको ट्रांसीवर कहते हैं। मतलब जैसे हमारा जो NIC कार्ड होता है, मतलब जो मैंने आपको नेटवर्क डिवाइस के अंदर भी बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में बताया था, ये क्या करता है टू रिसीवर, मतलब आपका जो डेटा सेंड हो रहा है रिसीव हो रहा है प्रॉपरली, यानी डुप्लेक्सिस स्पीड का प्रॉपरली फुल्ली मेंटेन करता है। अगर वो प्रॉपरली वर्किंग सेटिंग्स नहीं हुआ
यानी आपका स्पीड के अंदर कोई भी मिच मैच हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है रिसीविंग के अंदर। यानी आपने केबल के अंदर सबसे ज़्यादा तो केबलिंग हम लोगों को प्रॉब्लम देता है। अगर वो केबल का कलर कोड जो सेम सेटिंग्स उसका अगर चेंज किया होगा तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि डेटा सेंडिंग का मोड होते हैं, जैसे एक हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है और एक सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर कैसा होता है, वन वे डायरेक्शन के अंदर हमारा डेटा सेंड होता है, और हाफ डुप्लेक्स के अंदर टू वे कम्युनिकेशन है। बट टू वे कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक सेंड कर रहा है फिर बाद में वो रिसीव कर सकता है, यानी एक साथ वो नहीं कर सकते। वहाँ पे एग्जांपल हम लोग वॉकी टकी ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब टू वे कम्युनिकेशन, मतलब एक साथ आप दोनों का डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि अगर कहीं मिचमैच तो नहीं हो रहा है फंक्शनली, जो अभी आपका जो सेटिंग्स आपने किया हुआ है डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में जो एनआईसी का है वो पोर्ट प्रॉपरली है कि नहीं, आपने कोई दूसरा जगह तो लगा तो नहीं दिया है। हो सकता है कभी कभी कई लोग तो लूप भी क्रिएट कर देते हैं। अब एक ही स्विच के अंदर आपका एक स्विच है और वही केबल उल्टा स्विच में डाल दोगे तो फिर क्या करेगा, ट्रांसीवर मिचमैच होगा, यानी डेटा सेंड भी नहीं होगा, रिसीव भी नहीं होगा। अगर आपको कभी प्रैक्टिकली ऐसा करना हो ना, तो अगर सपोज मान लो कि आपका एक पूरा लैब कंप्लीट है, ठीक है, वहाँ पे पहले से लैब सेटअप किया गया ही है, राइट, और आपके पास एक पैच कोड ले लेना, जैसे मैंने आपको पैच कोड बनाना बताया था, केबल बनाना बताया, तो वो आप एक केबल ले लो और आप केबल का क्या करो, एक स्विच उसे एक पोर्ट के अंदर एक केबल लगा और वही केबल राउट करके वो केबल के अंदर वो स्विच के अंदर लगा, तो वो लूप क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, यानी मिचमैच हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे डेटा सेंड करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, स्पीड किसको देनी है, किसको नहीं देना है, वो कंफ्यूज है। भले बाकी सबको इंटरनेट मिल रहा है, आप ऐसा हो सकता है एक लैब का इंटरनेट भी बंद हो जाए, दूसरे लैब का इंटरनेट शायद प्रॉपरली वर्क करे बट कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि भाई वो लूप प्रॉपरली क्रिया में आपका जो ट्रांसीवर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी मिचमैच तो नहीं हो रहा है, किसी ने कोई केबल उल्टा तो नहीं डाल दिया है, वही केबल स्विच में से आ रहा है, वही केबल वापस से उसमें डाल देते हैं, तो ये हो सकता है वो स्पीड के अंदर फिर आपको प्रॉब्लम देगा। अब आपका इंटरनेट तो एक ही है बट आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया राउटर के थ्रू, एक स्विच से एक लैब का और दूसरे स्विच का दूसरे लैब से आपने कर दिया। अगर एक केबल आपने एक स्विच में लगा के उल्टा दूसरे स्विच में लगा दिया तो फिर हो जाएगा आपका मिचमैच, मतलब आपका डेटा सेंडिंग और रिसीविंग का प्रॉब्लम, जो एनआईसी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे किसको भेजना है किस तरह नहीं भेजना है, वो चीज़ें आपको अपने स्विच के ऊपर जाके आपको चेक करना ज़रूर रहेगा। तो ये तीसरा स्टेप, आपको ये चीज़ आपको चेक करना रहेगा। चौथा जो है वो है हमारा कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है हमारा ट्रैफिक। नेटवर्क के अंदर सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि आपने जो नेटवर्क डिवाइस यूज़ किया है वो कैसा काम कर सकता है। मैंने आपको आगे भी नेटवर्क डिवाइस के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दी है और उसका चैप्टर आपका टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है और उसका सिमुलेशन का प्रैक्टिकल करके भी बताया था कि अगर कॉलिजन की बात आए तो ट्रैफिक जनरेटर बहुत है। अगर नेटवर्क के अंदर आप ऐसा डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो जहाँ पे कॉलिजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो वो डिवाइस आपके लिए बेटर नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस चेंज करना। आप सपोज मान लो कि मैंने आपको हब डिवाइस के बारे में बताया था, क्या बताया था, हब डिवाइस क्या करता है, वो ज़्यादातर डेटा को क्या करता है, कॉलिजन क्रिएट ज़्यादा करता है, क्योंकि अब डेटा एक साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, अब दूसरा भी वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो क्या होगा, कॉलिजन होगा। उससे क्या होगा, आपका डेटा क्लैश होने के मतलब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी के जगह पे इन लोगों ने एक एल्गोरिदम बनाया CSMA/CDA का मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन है। मतलब ये क्या करेगा, कॉलिजन डिटेक्ट करेगा आपके हब के अंदर। अभी हब डिवाइस जो आया उसके अंदर इन लोगों ने ऐसा सेटअप कर दिया हुआ है कि जो डेटा नेटवर्क के अंदर जो कॉलिजन ज़्यादा क्रिएट करता है उसको वहाँ से ब्रेक करेगा और उसको वहाँ से दूसरे नेटवर्क के अंदर वो कन्वर्ट करके अपना डेटा सेंड कर सकता है। तो ये एक एल्गोरिदम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन। ये हब के अंदर अभी हार्डवेयर बेस, पहले जो हब था उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, बट अभी इन लोगों ने जितने भी हब डेवलप किए हैं, बट अभी हब तो कोई यूज़ नहीं करता है। बट स्विच क्या है कि वो इंटेलिजेंट डिवाइस, वो मैक एड्रेस पे काम करता है। तो मैक एड्रेस पे जो काम करता है तो जिसकी एंट्री मेरे मैक टेबल के अंदर होगी वही डेटा मेरे को एक्सेस कर पाएगा, अदर को डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको सिमुलेशन के ऊपर वापस से ले जाता हूँ, कॉलिजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ वापस से कि नेटवर्क के अंदर कॉलिजन का होता क्या है। कि भाई कॉलिजन का मतलब नेटवर्क का जो डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिमुलेशन के ऊपर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं
एक हब डिवाइस ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा हब है, ठीक है। अब ये हब के साथ मैं दो तीन पीसी कनेक्ट करता हूँ, ज़्यादा पीसी कनेक्ट नहीं कर, वापस इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉलिजन समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अंदर 6 या 8 पोर्ट ही है, ठीक है। अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सारे पीसी के ऊपर आईपी असाइन कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके आईपी कन्फिग करके 10.0.0.1, ये मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक आईपी किस तरह डाला जाता है अपने पीसी के अंदर, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10.0.0.2, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 स्टैटिक आईपी डाला हूँ 10.0.0.3, ठीक है। मैंने तीनों पीसी पे आईपी असाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, डेटा सेंड करने की आपको बताता हूँ, डेटा सेंड करने का आपका सिमुलेशन के ऊपर बताता हूँ। अब मैं यहाँ से पैकेट ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला फर्स्ट ने थर्ड को पैकेट भेजा, अब सपोज मान लो कि उसके बीच में भी सेकंड ने भी थर्ड को पीसी भेजा, डेटा भेजा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे ही दोनों डिवाइस एक जगह पे गए, वो डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया मेरा, क्या हो गया, डेटा लॉस हो गया। अब ये क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। कॉलिजन होगा तो क्या होगा, डेटा आगे बढ़ेगा ही नहीं, अब ट्रैफिक होने के ज़्यादा चांसेस हो रहे, वहाँ पे हमारा स्पीड भी डिक्रीज हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ स्विच पे करता हूँ, तो सबसे पहले मैं स्विच के ऊपर आईपी देता हूँ, मैं वही 10 वाली आईपी दूंगा क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, मैंने सेम नेटवर्क पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 10.0.0.2 का सीरीज़ का आईपी, फिर यहाँ पे 10.0.0.3 एंड 10.0.0.4 में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से ये पैकेट भेज रहा हूँ, देखो दोनों का पैकेट जा रहा है, बट देखना दोनों के अंदर कैसा है, क्या देखो यहाँ पे डेटा, अब ये मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताऊँ, पहले इसके बारे में बता दूँ। स्विच के अंदर जैसे मैंने पैकेट यहाँ से यहाँ भेजा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक साथ भेज रहा हूँ, अब सेकंड ने भी थर्ड को भी भेजा, अब मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ, देखो दोनों पैकेट प्रॉपरली सक्सेस जाएंगे, कोई पैकेट मिसमैच नहीं करेगा और डेटा हमारा कॉलिजन ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा, आराम से हमारा डेटा सक्सेसफुली पास आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट डेटा पास आउट हो गया, अब दूसरा डेटा भी सक्सेसफुली पास आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मत देखो पैकेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया, क्या हो गया हमारा, सक्सेसफुली सेंड हो गया। बट वही चीज़ यहाँ पे हब पे वो नहीं कर पा रहा था कि अगर एक साथ नहीं, अब सिंगल पैकेट भेजोगे तो पैकेट भेजेगा, बट उसके बीच में जितना भी डेटा आएगा वो क्या कर देगा, डेटा का ब्रॉडकास्ट कर देता था, क्या कर देता था, ब्रॉडकास्ट, यानी कॉलिजन क्रिएट, डेटा सक्सेस तो हो जाएगा बट आपका वो डेटा प्रॉपरली वर्क नहीं, स्पीडली नहीं जा पाएगा जितना आप चाहते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो कॉलिजन भी यही चीज़ है, और उसके अंदर इन लोगों ने एक हब के अंदर एक एल्गोरिदम डाला जिसको हम लोग CSM/CD बोलते हैं, जो कॉलिजन को कंट्रोल करता है, नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा स्विच पे और कौन से डिवाइस पे वो काम करता है। अब यहाँ पे जो है पांचवा वो शॉर्ट्स। अब शॉर्ट सर्किट कब हो सकता है कि आपका केबलिंग प्रॉपर ना हो, या कभी कभी जो हमारा स्विच होते हैं या हब होते हैं उसके पीछे जो पावर केबल लगे होते हैं वो प्रॉपरली अगर आपने नहीं लगाया होगा तो भी हो सकता है, या फिर केबलिंग का जो केबल एक दूसरे से टच हो रहे होंगे तो भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका जो बैक केबल जो है, पीछे का जो नेटवर्क है, जो डिवाइस के जो केबल है, मैंने खुद भी कितने लोगों का देखा हुआ है कि जहाँ पर रैक कन्फिगर होता है, स्विच का जो बड़े बड़े रैक होते हैं वहाँ पे कन्फिगर, नए डिवाइस डैमेज हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जो पावर केबल जो होता है ना, जो हम लोग CPU के अंदर लगाते हैं, वही केबल अगर प्रॉपरली ना हो तो वो आपके नई डिवाइस को भी डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, नई डिवाइस को भी डैमेज कर सकता है। तो ये भी हो सकता है। हमारा जो डिवाइसेस होते हैं वो भी आपको देखना ज़रूरी है कि आपका फॉल्टी केबल तो नहीं है। अगर वो केबल फॉल्ट है, अगर उसके अंदर पावर कम ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। अगर वो लगा दिया और वो डिवाइस लाखों का आता है, अब कोई डिवाइस ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि लाख
उसका लाख लाख रुपये प्राइस है, तो वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। फिर उसका कोई वो आपसे रिपेयर होगा ही नहीं। आप जब उसको भेजोगे तो वो बोलेंगे वारंटी में भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। उसको रिपेयर करवाने के लिए फिर वो आपको कंपनी में भेजना पड़ेगा, उसका जो बेस्ट सर्किट होगा वो आपको वहाँ पे डाल के देंगे। बट आपको सबसे पहले ये चेक करना है, जब भी आप डिवाइस लगाने जा रहे हो तो आपका जो पावर केबल है वो चेक कर लेना है पीछे का, वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो केबल कहीं लूज है या कटा हुआ है या एक दूसरे से टच हो रहा है तो फिर आपका ये शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बी केयरफुली, जब ये चीज़ ना हो तो आपको सारे पावर केबल ने सारी चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो ये हम लोगों ने शॉर्ट्स के बारे में बताया, शॉर्ट सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया कि डिवाइस के अंदर हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरफेस एंड केबल प्लेसमेंट। जो आपने इंटरफेस जो लगाए हैं वो केबल प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अभी कंटिन्यू करेंगे।